टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में दो ट्रायंगल दी हुई हैं। एक का नाम हमने ABC ले लिया और दूसरी ट्रायंगल का नाम हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स के अकॉर्डिंग लेंगे। वो कैसे? जैसे अब यहाँ A देखो, A 14 और 16 के बीच में है, तो इस ट्रायंगल में 14 और 16 के बीच में R पॉइंट आता है। ठीक है, उसके बाद B पॉइंट जो 14 और 17 के बीच में आता है, तो यहाँ पर 14 और 17 के बीच में P पॉइंट आता है। उसके बाद थर्ड देखिए, C पॉइंट जो है वो 16 और 17 के बीच में आता है, तो यहाँ पर देखिए 16 और 17 के बीच में क्यू पॉइंट आता है। तो इस हिसाब से हमने सेकंड ट्रायंगल का नाम RP क्यू रख लिया। अब आपको इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इन दोनों ट्रायंगल्स में आपने तीन पार्ट्स आपने इक्वल प्रूव करनी है चीज़ें। सबसे पहले AB देखो PR के इक्वल है, BC जो है वो PQ के इक्वल है और AC जो है वो RQ के इक्वल है। सो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल RPQ के बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इक्वल एंगल्स कौन से होंगे। इक्वल एंगल्स का मतलब जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे उन्हीं पे एंगल बनेंगे। जैसे अब यहाँ पर देखिए, A जो है वो R एंगल के इक्वल होगा, B जो है वो P एंगल के इक्वल होगा और जो C है वो Q एंगल के इक्वल होगा। ओके, सेकंड पार्ट इसका अपने आप इसी टाइप से कर सकते हो। उसके बाद हमने देखनी है सेकंड कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन जो कि अप्लाई होगी ट्रायंगल के ऊपर। वो होती है साइड एंगल साइड, मतलब दो साइडों के बीच में एंगल बनना चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं। दो ट्रायंगल दी हुई हैं ABC और दूसरी ट्रायंगल का नाम है PQR। ठीक है, अब आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे इस कंडीशन के थ्रू। वो कैसे करोगे कि ट्रायंगल ABC और PQR में देखिए AB जो है वो PQ के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद है BC जो है वो QR के इक्वल है। अब आप देखिए इन दोनों साइडों के बीच में एंगल बनना चाहिए, वो है 60 डिग्री एंगल B पर, और यहाँ पर भी 4 और 3.5 सेंटीमीटर के बीच में क्या एंगल बन रहा है 60 डिग्री। जैसे कि यहाँ पे दो साइडों के बीच में एंगल बन रहा है, तो इसका क्या नाम हो गया कि दोनों ट्रायंगल ABC और PQR कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से। नाउ एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको बताना है क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। अब पहले ट्रायंगल का नाम दिया हुआ है ABC और दूसरी ट्रायंगल का नाम जो है आपने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स के अकॉर्डिंग ही लेना होगा। आप अपनी मर्जी से सेकंड ट्रायंगल का नाम यूज नहीं कर सकते, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आप सबसे पहले देखिए यहाँ पर AB जो है वो आपके पास यहाँ पर जो है वो DF के इक्वल होगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद जो है आपके पहले दूसरी सेकंड साइड है आपके पास BC जो है वो आपके पास 5.2 सेंटीमीटर, वो DE के इक्वल हो जाएगी 5.2 सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल B देखिए, एंगल B और यहाँ पर एंगल D ये आपके पास साइडों के बीच में ही बन रहे हैं, तो एंगल B और एंगल D दोनों इक्वल है 60 डिग्री। तो दोनों एंगल इक्वल हो गए। इट मीन यहाँ पर तीनों कंडीशन पूरी हो रही है, साइड एंगल साइड, तो दोनों ट्रायंगल की हो जाएंगी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। नाउ सेकंड पार्ट। अब आपके पास इस क्वेश्चन में दो ट्रायंगल दी हुई है PQR, दूसरी ट्रायंगल का नाम दिया हुआ है ABC। अब आप पहले इसमें देखिए ट्रायंगल में PQR में कि यहाँ पर दो साइड है 8.5 सेंटीमीटर 12.6 सेंटीमीटर, लेकिन जो एंगल है वो इन दोनों के बीच में नहीं बन रहा, अलग से बन रहा है। लेकिन सेकंड वाले ट्रायंगल में ABC में दोनों साइडों के बीच में एंगल बन रहा है, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगी कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी, क्योंकि ट्रायंगल PQR में एंगल Q जो है वो डजंट लाई बिटवीन द टू गिवन साइड्स, इसलिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे। सेकंड क्वेश्चन, एक ट्रायंगल दी हुई है ABC। ठीक है, उसमें आपके पास अल्टीट्यूड जो AD है वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इसके दो बराबर टुकड़े हो रहे हैं। आपको इसमें प्रूव करके दिखाना है कि जो ट्रायंगल बन रही है ADB और दूसरी ट्रायंगल ADC, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो आपको इन दोनों ट्रायंगल में तीन इक्वल पार्ट्स ढूंढने पड़ेंगे। सबसे पहले जो ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं उन्हीं को आप प्रूफ में यूज कर लोगे, ADB एंड ट्रायंगल ADC। अब आप सबसे पहले देखिए ADB में जो आपके पास दिया हुआ है BD और DC इक्वल है, ये आपके पास गिवन में था, क्योंकि गिवन में लिखा ही हुआ था कि AD जो है BC को बाइसेक्ट कर रही है। दूसरा है एंगल ADB और ADC दोनों 90 डिग्री है, क्योंकि जब अल्टीट्यूड के कारण क्या होता है कि दोनों साइडों पर इक्वल एंगल बनता है। अगर ये 90 डिग्री का एंगल, दूसरा एंगल भी 90 डिग्री का ही माना जाएगा। उसके बाद तीसरा है AD जो है AD के इक्वल है, कॉमन है ये। सो क्या हो जाएंगे ADB ट्रायंगल ADC दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन में। इसमें भी आप ये देखिए दोनों साइडों के बीच में ही एंगल बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके बाद इसमें एक और चीज पूछी हुई थी कि AB जो है वो AC दोनों इक्वल हो जाएंगी बाय CPCT से, मतलब कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको एक फिगर दे रखी है, उसमें गिवन क्या दिया हुआ है कि PQ जो है वो SR के इक्वल है, PQ SR के इक्वल है, और PQ जो है पैरेलल है SR के, दोनों पैरेलल है। उसके बाद आपको प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, PSR कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल RQP। सेकंड चीज इसमें आपने इसे सॉल्व करनी है कि क्या PS जो है वो QR के इक्वल है, मतलब PS और QR क्या दोनों इक्वल है। आपको दो चीजें इसमें सॉल्व करके दिखानी है। तो प्रूफ करने के लिए क्या लोगे, आप ये दोनों ही ट्रायंगल उठा लोगे जिनको आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, PSR एंड ट्रायंगल RQP।
अब इन दोनों ट्रायंगल पर आपको 3 सिमिलैरिटीज ढूंढनी। सबसे पहले क्या हो जाएगी, पी क्या हुई, एस आर इक्वल है, दोनों ये गिवन में दिया हुआ है। उसके बाद आपके पास एक चीज आपको दी हुई है इसमें कि एंगल एस आर पी और दूसरा एंगल है क्यू पी आर। ये दोनों जो एंगल होते हैं अल्टरनेट एंगल होते हैं। अल्टरनेट एंगल किसको बोलते हैं कि जब आपको ये पता ही है कि लिखा हुआ है यहाँ पर कि पी क्या और एस आर पैरेलल है। जब दो लाइनें पैरेलल होती है तो बीच में तीसरी लाइन काटती है, वो अल्टरनेट, वो आपके पास ट्रांसवर्सल होती है। और ट्रांसवर्सल के अपोजिट जो एंगल होते हैं उन्हें अल्टरनेट एंगल कहा जाता है। इस कारण से ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों है इक्वल हो जाएंगे। तीसरी चीज इसमें दी हुई है पी आर, और पी आर कॉमन है, तो इसमें क्या हो गया, दो साइड और एक एंगल हो गया, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगी बाय एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से। दूसरी चीज इसमें पूछी हुई थी कि क्या पी एस जो है वो क्या हुआ, दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये आमने सामने एक साइड भी इक्वल है तो दोनों साइडें इक्वल हो जाएंगी। वो किस कारण से हो जाएंगी, बाय सीपी सीटी से। मतलब क्यों, जब दो ट्रायंगल इक्वल हो जाते हैं तो उनके बचे हुए जो पार्ट्स होते हैं वो भी इक्वल माने जाते हैं। नंबर 4, इन द गिवन फिगर AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A और एंगल ए ऑफ ट्रायंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC। आपको प्रूव करना है कि जब इन दो ट्रायंगल के जो अपोजिट एंगल्स है ये इक्वल होते हैं, आपको प्रूव करके दिखाना है। सबसे पहले गिवन में लिखा हुआ है इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC। जब दो साइडें इक्वल होती है तो उसे आइसोस्लेस ट्रायंगल कहा जाता है। और जिसमें AD जो है वो बाइसेक्टर है एंगल A का। बाइसेक्टर का मतलब एंगल A के दो इक्वल पार्ट्स बने हुए हैं। प्रूव करना है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब एंगल B एंगल C के इक्वल है। प्रूफ में आप क्या उठाओगे, दोनों ट्रायंगल ले लोगे ADB और ADC। अब इन दोनों ट्रायंगल में आपने 3 सिमिलैरिटीज ढूंढनी है। सबसे पहले क्या हो जाएगी, ABAC इक्वल है, गिवन में दिया हुआ है। दूसरा आपके पास क्या, ये वाला एंगल जो A है इक्वल है, मतलब A का पूरा नाम क्या हो जाएगा, एंगल BAD, और दूसरा पूरा क्या नाम हो जाएगा, CAD या DAC भी बोल सकते हैं, इसको गिवन है। ठीक है, तीसरा इसमें AD इक्वल है, तो अब इसमें क्या हो गया, दो साइडें हो गई और एक एंगल हो गया, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इनके जो बचे हुए पार्ट्स है वो भी इक्वल हो जाएंगे, मींस टू से एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल हो जाएगा बाय CP CT से। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन फिगर ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और जिसमें AC जो है वो एक डायगोनल है। आपको प्रूव करना है कि दो ट्रायंगल, जो ये दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं कॉन्ग्रुएंट है, और दूसरा आपको प्रूव करके बताना है इसमें कि क्या जो AD है और BC है दोनों पैरेलल है। ठीक है, सबसे पहले गिवन में क्या लिख लोगे, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल और AC इज डायगोनल। ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन होता है। टू प्रूव, ये दोनों चीजें भी आपको क्वेश्चन में गिवन ही है। प्रूफ में क्या करोगे, आप ये दोनों ट्रायंगल जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, दोनों ट्रायंगल आप उठा लोगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा, AB है जो वो DC के इक्वल है, क्योंकि आपके पास क्या होता है, इसमें आपके पास ये चीज गिवन है कि AB जो है वो AC के इक्वल है 6.8 6.8। दूसरा क्या है, AC कॉमन है। तीसरा क्या हो जाएगा, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब आपके पास ये दोनों आपके पास 35 डिग्री के दोनों अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में। सो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि AD जो है वो CB के पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा, यस AD जो CB के पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में अल्टरनेट एंगल्स BAC और एंगल DCA क्या है, इक्वल है। जब दो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो क्या होती है, इनकी जो अपोजिट साइड्स होती है वो भी पैरेलल होती है।